आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक अप्रगामी तरंग में प्रथम एवं पांचवें निस्पंद के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या है हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या है, एक अप्रगामी तरंग है। अप्रगामी तरंग के लिए अगर हम उदाहरण देखें तो ये कब उत्पन्न होता है कि जैसे मान लो कि एक डोरी ये तनी हुई है, ठीक है, दोनों समतल से बंध के। ठीक है, तो जब इसमें क्या करेंगे, हम इसे अगर हम उंगली से अगर हम इसे खींचे और इसे फिर हटा ले तो इसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से ये आपतित होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि चूंकि ये परिबद्ध सीमा होने के कारण यहाँ से इसका परावर्तन हो जाता है ये तरंग का, क्योंकि ये आगे नहीं संचरित हो सकते। तो जब परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो संपीड़न होती है वो विरलन बन के, और जो विरलन होती है वो संपीड़न बन के क्या होती है, ये माध्यम में एक आपतित और परावर्तित तरंग क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से अध्यारोपित होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक अप्रगामी तरंग में प्रथम एवं पांचवें निस्पंद। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तरंग यहाँ पे इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक अप्रगामी तरंग का निर्माण हो रहा है, जिसमें से हमें यहाँ पे क्या होगा कि दोनों परिबद्ध सीमाओं पे हमें क्या प्राप्त होगा, निस्पंद प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक निस्पंद, ये निस्पंद और एक ये निस्पंद। ठीक है, ये क्या हो गया, निस्पंद हो गया। और ये जो हमें प्राप्त है ये क्या है, प्रस्पंद प्राप्त होती है। ठीक है, प्रस्पंद क्या होता है, जहाँ पे कणों का आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है, और निस्पंद क्या होती है, जहाँ पे कणों का आयाम क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक अप्रगामी तरंग में प्रथम एवं पांचवें निस्पंद के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो प्रथम निस्पंद क्या हो गया, यहाँ हो गया, और पांचवा ये हो गया, 1 2 3 4 और पांचवी निस्पंद ये हो गई। ठीक है, इनकी बीच की दूरी कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि अगर दो क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंदों की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, λ/2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई, λ/2, फिर यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई, λ/2, और यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई, λ/2। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 गुने λ/2 बराबर ये कुल दूरी कितनी दी गई थी, 40। ठीक है, तो यहाँ से हमें तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 लैम्डा बराबर 80। ठीक है, तो लैम्डा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80/4, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, तो लैम्डा बराबर यहाँ से क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये अप्रगामी तरंग का पहले निस्पंद से पांचवें निस्पंद की जो दूरी होगी, मतलब तरंगदैर्घ्य होगी, वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर के बराबर, जो हमें ज्ञात करना था, मतलब तरंगदैर्घ्य तरंग का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।